स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल संतोष परिवार 846 पे। आज मेरी पहली क्लास रहेगी यूट्यूब पे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपका रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम डाइस कहते हैं। डाइस हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी एंड ऑल CISF, ITBP ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो देखिए डाइस होता क्या है। डाइस दो प्रकार के होता है, एक बेसिक डाइस होता है, एक लॉजिकल डाइस होता है। बेसिक डाइस की में पहचान की जाती है, इसमें विपरीत होता है, इसमें इसका प्रसार किया जाता है। जबकि लॉजिकल डाइस में आपका अंकन करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, घुमाव होता है, बंद पासा होता है और खुला पासा होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि इसका जो नो सरफेस एक कॉमन डाइस होता है। कोई भी सतह समान नहीं होती, जिसको हम कहते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस का मतलब होता है कोई भी सतह आपकी समान नहीं होगी। वन सरफेस कॉमन का मतलब होता है एक सतह समान पासा होता है, यानी एक सतह जो है आपकी वो समान होगी। और थर्ड नंबर आपका होता है कि टू सरफेस कॉमन, इसमें दो समान सतहों का जो बराबर होता है, यानी दो सतहें जो होती है वो समान होती हैं। ठीक है ना। अगर हम अंकों के आधार पर देखें तो पासा कितने प्रकार का होता है। अंकों के आधार पर देखें तो पासा दो प्रकार का होता है। नंबर एक पासा होता है आपका स्टैंडर्ड पासा, नंबर दो आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड, जिसको स्टैंडर्ड पासा को मानक पासा कहते हैं और नॉन स्टैंडर्ड को साधारण पासा कहते हैं। इसको हम जनरली पासा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्डाइज होता क्या है कि किन्हीं दो सतहों का योग, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है यानी मानक पासा का मतलब होता है किन्हीं दो सतहों का जो योग होता है वो सात नहीं होता है। क्या? किन्हीं दो सतहों का योग सात नहीं होता, लेकिन याद रखना, नोट करना, लेकिन विपरीत सतहों का योग सात होता है। क्या कह रहा है स्टैंडर्ड पासा मानक पासा? किन्हीं दो सतहों का योग सात नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग सात होता है। ठीक है ना। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे कि चार के विपरीत तीन, ठीक है ना, दो के विपरीत छः, पाँच के विपरीत, ठीक है ना। तो यानी कि विपरीत गुण होते हैं। देखिए एक के विपरीत क्या होगा, छः होगा, चार, पाँच के विपरीत क्या होगा, दो होगा, यानी चार के विपरीत तीन होगा, यानी एक के विपरीत छः यानी सात जोड़ें, पाँच के विपरीत दो है तो सात होगा, चार के विपरीत तीन होगा तो सात होगा। ठीक है ना। तो ये आपका मानक पासा होता है। ठीक है ना। अब हम आते हैं आपके साधारण पासा पे। देखिए साधारण पासा होता क्या है। साधारण पासा में होता है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग सात होता है। ठीक है ना। ऐसे पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग सात होता है वो साधारण पासा कहते हैं। ठीक है ना। साधारण पासा में कोई अकेली, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप यहाँ पे नोट, मैंने नोट नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे आप नोट डाल दीजिएगा। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, हर एग्ज़ाम के लिए। बस आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इसे समझने में। ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर, बस सिर्फ एक समझना है इसको। समझते कैसे हैं, आइए। साधारण पासा एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग सात होता है, साधारण पासा कहते हैं। ठीक है ना। अब इसको नोट पे लिख लीजिएगा कि साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती है। जैसे चार के विपरीत दो है, एक है, छः है, हम नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि कह क्या रहा है, थ्योरी इसकी कह रही कि दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग सात होता है, साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो पाँच होगा कि दो, पाँच के विपरीत दो होगा कि एक होगा, छः हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए। अच्छा, ऐसे इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि दी गई आकृति में चार का विपरीत फलक कौन सा होगा। ठीक है ना। भाई देखिए थोड़ा डाइस में दिक्कत होगी मुझे बनाने पे, तो अब इसको वो मत सोचिएगा। ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसको चार मान लिया, इसको छः मान लिया और इसको तीन मान लिया। अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि दी गई आकृति में चार का विपरीत फलक कौन सा है, साधारण पासा है, और पूछ लूं कि दी गई आकृति में चार का विपरीत फलक कौन सा होगा, तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखिए अगर छः के विपरीत दो भी आ सकता है,
1 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। 3 के विपरीत में 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 6 आ सकता है। 4 के विपरीत में 3 आ सकता है, ठीक है ना, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है। तो हम इसको पता नहीं कर सकते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर इसी जगह ये मानक पासा होता तो हम बता देते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। अच्छा जी, आज मैं अपना सेशन यहीं पे थोड़ा रोकता हूँ। कल से हम आते हैं आपके सवाल पे। तो कल से हम आपको सवाल पढ़ाएंगे। कुछ और भी हैं सेशन, जैसे कॉमन सरफेस है, हिडन सरफेस है, कल मैं इनको आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज पहले आप इसको इतना तैयार कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों पे इसे शेयर कीजिए। तो प्लीज़, चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।